और चड्ढा बंधु हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी ने पुलिस को बताया कि छतरपुर फार्म हाउस से पोंटी चड्ढा के भाई हरदीप का कब्जा हटाने की साजिश काफी दिन से रची जा रही थी। इस बीच रविवार को पुलिस नामधारी को लेकर उसके फार्म हाउस पहुंची, जहां से पिस्टल और डबल बैरल राइफल बरामद की गई है। पोंटी चड्ढा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को रविवार सुबह बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस सूत्रों ने उत्तराखंड के बाजपुर में सुखदेव सिंह नामधारी के फार्म हाउस से उस पिस्टल को बरामद कर लिया जिसके जरिए नामधारी पर छतरपुर शूटआउट के दौरान हरदीप पर गोली चलाने का आरोप है। नामधारी को लेकर उसके फार्म हाउस पहुंची पुलिस ने 7.62 mm पिस्टल के अलावा एक डबल बैरल बंदूक भी बरामद की है। मामले से जुड़े दूसरे सबूतों की तलाश में पुलिस ने उधम सिंह नगर जिले में नामधारी के घर की गहन तलाशी ली। तफ्तीश के दौरान नामधारी के परिवार वालों ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया भी जो भी आप कार्रवाई करोगे, जो हमारे वकील हैं, वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई, और जो बिना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट की भी उल्लंघना कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो सुखदेव की 2 नाली बंदूक और पिस्टल दोनों की बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। इस जांच में ये पता लग सकेगा कि दोनों हथियारों से फायरिंग कब कब की गई है। इस जांच के बाद ही पता लग सकेगा कि सुखदेव सिंह नामधारी ने छतरपुर के फार्म हाउस पर केवल पिस्टल का इस्तेमाल किया था या वो 2 नाली बंदूक भी लेकर गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह नामधारी ने पूछताछ में और भी कई खुलासे किए हैं। सुखदेव सिंह नामधारी ने पुलिस को बताया है कि छतरपुर के फार्म हाउस से हरदीप का कब्जा हटाने के लिए पोंटी चड्ढा ने कई दिनों से तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए बाकायदा ताले और हथौड़े नए खरीदे गए थे। ताले और हथौड़ी के अलावा पोंटी ने काले रंग का पेंट भी खरीदा था। ये पेंट फार्म हाउस के गेट पर बिक्री के लिए लिखे गए शब्दों को मिटाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। सुखदेव सिंह ने पुलिस को बताया है कि 17 नवंबर को फार्म हाउस पर कब्जे के लिए मुख्य रूप से 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें पोंटी के सबसे पुराने सुरक्षा गार्ड अन्ना के अलावा पोंटी का मैनेजर नरेंद्र और उत्तराखंड में पोंटी के शराब कारोबार की देखरेख करने वाला भूपेंद्र बिष्ट शामिल है। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और पोंटी चड्ढा केस में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी ने अपने गृह राज्य उत्तराखंड को छोड़कर पंजाब से हथियारों के लाइसेंस हासिल किए थे। इसके पीछे उसकी मंशा इस बात से साफ हो जाती है कि एक लाइसेंस पर नामधारी ने 3 हथियार खरीदे। सवाल इस पर भी खड़े होते हैं कि अब तक उत्तराखंड पुलिस उसके मामले में चुप्पी क्यों साधे थी। सुखदेव सिंह नामधारी की शख्सियत से धीरे धीरे परतें उतर रही हैं। उत्तराखंड में नामधारी के खिलाफ 12 केस दर्ज रहे हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर में वो बरी हो चुका है, पर राज्य पुलिस ने इन मामलों को छोड़कर कभी उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश नहीं की। जो शख्स कई आपराधिक मामलों के बावजूद सियासी गलियारों में खुलेआम घूमता रहा, उसके पास कितने हथियार थे और वो हथियार कहां से आए, इसकी जांच की जरूरत कभी नहीं समझी गई। यहां तक कि अब उत्तराखंड पुलिस अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा पड़ोसी राज्य पंजाब की कानूनी पेचीदगियों पर फोड़ रही है। पुलिस का कहना है कि चूंकि पंजाब में एक लाइसेंस पर 3 हथियार लेने की इजाजत है, इसलिए नामधारी ने वहां से लाइसेंस बनवाया। 1995 में इन्होंने खरीदा DBBL गन, 2005 में इन्होंने खरीदे 315 बोर की राइफल और 2010 में इन्होंने पिस्टल खरीदी है। मैं समझता हूं कि क्योंकि इनका यहां क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनकी जो रेपुटेशन है वो सभी लोग जानते हैं, वो अच्छी नहीं है। राज्य के पुलिस मुखिया मानते हैं कि उत्तराखंड में नामधारी की अच्छी रेपुटेशन नहीं है और उसने यहां से पासपोर्ट और लाइसेंस बनवाए होते तो शायद कामयाब न होता। जब कोई आदमी फैक्ट को छुपाता है तो उसकी इंटेंट सामने आ जाती है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं। मगर पुलिस मुखिया ये भूल गए कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण भी इसी उत्तराखंड पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाइसेंस और पासपोर्ट बनवा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पोंटी हत्याकांड से पहले उत्तराखंड पुलिस को नामधारी के इरादों का पता क्यों नहीं चला। 12 केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस नामधारी के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर सतर्क क्यों नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस पोंटी हत्याकांड में नामधारी के रोल की जांच कर रही है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अभी तक नामधारी के साथियों का पता नहीं लगा सकी है, जो उत्तराखंड में बैठकर दिल्ली तक उसके लिए काम करते रहे हैं। संजीव शर्मा, देहरादून, IBN 7।